रिव्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम जनाब, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये जो हमारी वीडियो है ये सीक्वल है हमारे उस रोड ट्रिप का जो हमने क्यूबेक सिटी और उसकी सराउंडिंग्स को देखने के लिए किया था 2023 की गर्मियों में। आज की इस वीडियो में जनाब हम आपके साथ शेयर करेंगे अपने जो एयरबीएनबी अपार्टमेंट जहाँ पे हम ठहरे थे उसका एक ब्यूटीफुल टूर आपको देंगे और इसके अलावा हम आपको लेके चलेंगे प्लेन्स ऑफ इब्राहिम में और वहाँ पे आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमाती इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो जनाब चलते हैं वीडियो की तरफ। तो कल रात जनाब मिसिसागा से हम इधर पहुंचे सेंट फिरोल नेश जो क्यूबेक सिटी के साथ ये बड़ा खूबसूरत किस्म का एक हिल रिजॉर्ट है। थके हुए थे तो बस फिर सो गए। तो आज सुबह ही मैंने कहा थोड़ा सा आपके साथ इसको शेयर करते हैं। अगर आप ये देखें तो ये कितना खूबसूरत पीछे आपको ये सारा वो हिल्स नज़र आ रही हैं और ये हिल जो सी सर्दियों में बर्फ़ से भरी होती हैं तो यहाँ पे लोग फिर स्कीइंग करते हैं और वो दूर जो है उसे कहते हैं वो सेंट लॉरेंस रिवर भी नज़र आ रहा है जहाँ पे हम जाएंगे और फिर आपको इंशाल्लाह आपके साथ चीज़ें शेयर करेंगे। हमने जनाब ये अपार्टमेंट एयरबीएनबी पे बुक किया। उसकी वजह ये है कि हम यूजुअली जो क्राउडेड डाउनटाउन होता है उससे ज़रा दूर ही रहना पसंद करते हैं जब भी हम सफ़र करते हैं। और इस अपार्टमेंट में जनाब 2 बेडरूम्स हैं, एक फुल वॉशरूम है, के अलावा इसमें एक किचन भी है जिसमें हर तरह की सहूलत मौजूद है और मोर इम्पोर्टेंटली यहाँ पे एक स्पेशियस लिविंग रूम है जिसमें आप टीवी भी बैठ के देख सकते हैं, बैठ के गपशप मार सकते हैं या बाहर के खूबसूरत मनाजर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। हमें 3 रातों के स्टे के लिए जो टोटल कीमत अदा करनी पड़ी वो 620 कैनेडियन डॉलर है, जो हमारे ख़्याल में बहुत ज़्यादा नहीं है। अब इस अपार्टमेंट की जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे लगती है वो इसकी सीनरी है, जो इसके इर्द-गिर्द जो व्यू है। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत पहाड़ कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फ़ील कर रहे हो और अच्छे मूड में हो और मज़े की बात है कि फिर आप अपनी तमाम वरीज़ को भूल जाते हैं ऐसी जगह पे पहुँच के। ये इसका प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर आप गौर करें तो ये अपार्टमेंट बहुत टेस्टफुली डेकोरेट किया गया है और जो इसकी एम्बियंस में इज़ाफ़ा कर रहा है। जैसे हमने पहले भी आपके साथ ज़िक्र किया कि हम यूजुअली एयरबीएनबी अकोमोडेशन को प्रेफ़र करते हैं होटल की जगह। उसकी वजह ये है कि एयरबीएनबी अकोमोडेशन एक स्पेशियस होती है, इसमें आपकी अपनी प्राइवेसी होती है। आप जो वो टूरिस्ट का क्राउड होता है, उससे भी दूर आप रहते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंटली आपको होम लाइक फीलिंग होती है। मिला क्योंकि सुबह होगी तो हमने सोचा कि पहले कुछ ग्रोसरी बाय कर ली जाए ताकि एक अच्छा-सा ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद हम अपनी अगली मुहिम की तरफ बढ़ें। तो लोकल मार्केट की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये रोड देखें कितनी कैप्टिवेटिंग व्यू आपको दे रही है। एक तरफ आपको सेंट लॉरेंस रिवर नज़र आ रहा है और दूर आपको वो छोटे-बड़े पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं। ये सुपर सी स्टोर है जनाब, जो लोकल ग्रोसरी स्टोर है। यहाँ से हमने अंडे, मक्खन और ब्रेड खरीदी है और अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस चल रहे हैं। हमारी पहली मंजिल जनाब प्लेन्स ऑफ इब्राहिम है और ये तकरीबन पोर्ट क्यूबेक सिटी से 3 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। ये एक हिस्टोरिकल साइट है जिसने कैनेडियन हिस्ट्री के ऊपर बहुत गहरे नकूश छोड़े हैं, जो थोड़ी देर में भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। जनाब ये देखें कितनी ज़बरदस्त कैनन यहाँ पर लगी हुई हैं और ये कैनन्स का डिस्प्ले इस बात की अक्कासी करता है कि ये जगह किसी ज़माने में किसी बहुत बड़ी बैटलफ़ील्ड का मंज़र पेश करती होगी। ये केप डायमंड अर्थवर्क्स जो से हैं ये अमेरिकन रेवोल्यूशनरी वॉर के दौरान बनाए गए थे जब मेजर जनरल रिचर्ड मॉन्टगोमरी ने 1775 में ब्रिटिश फोर्सेस के ऊपर अटैक किया था
ताकि वो क्यूबेक सिटी को कैप्चर कर सके। ताहम रिचर्ड मॉन्टगोमरी जो है, जो बुनियादी तौर पे एक स्क्वाड था लेकिन वो अमेरिकन साइड से लड़ रहा था, वो इस जंग में मारा गया और अमेरिकन जो हैं वो क्यूबेक सिटी को ब्रिटिश फोर्सेस से हासिल ना कर सके। बाद में जब ब्रिटिश ने जनरल मॉन्टगोमरी की लाश उनको जब मिली, तो उन्होंने उसको फिर ऑनरेबल बरियल दिया और जो उसकी रिमेन्स थी वो फिर 1818 में न्यूयॉर्क सिटी भिजवा दी गई। प्लेन्स ऑफ एब्राहम जनाब एक हिस्टोरिक एरिया है, बुनियादी तौर पे जो क्यूबेक सिटी है उसके जो बैटलफील्ड्स पार्क हैं उनमें उनमें ये वाक़ है। और ये इस्टेब्लिश किया गया था 17 मार्च 1908 में। और उसकी बुनियादी वजह ये है कि ये जो एरिया सारे का सारा ये जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल हुई थी, जो बैटल ऑफ प्लेन्स ऑफ एब्राहम कहते हैं, जो 13 सितंबर 1759 में ब्रिटिश फोर्सेस और फ्रेंच फोर्सेस के दरमियान लड़ी गई थी। ये उसकी याद दहानी के लिए, क्योंकि ये वो मैदान है जहाँ पर ये जंग लड़ी गई थी। अलबत्ता 1908 में ये फिर लैंड बाद में क्यूबेक सिटी को ये दे दिया गया गवर्नमेंट की तरफ से, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से। और आजकल ये जनाब एक ज़बरदस्त किस्म का पार्क बना हुआ है जहाँ पर सालाना तकरीबन 4 मिलियन विजिटर्स या टूरिस्ट क्या कहते हैं यहाँ पर आते हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आउटडोर कंसर्ट्स एंजॉय करते हैं और भी बेशुमार तरह के फेस्टिवल से लुत्फ़-अंदोज़ होते हैं। ये जगह जनाब कितनी खूबसूरत है, देखें ठंडी हवा चल रही है। इस वक्त मैं क्यूबेक की प्रोविंस में हूँ और क्यूबेक सिटी में उसे कहते हैं मौजूद हूँ। और ये जगह जहाँ पे हम खड़े हैं इसको प्लेन्स ऑफ एब्राहम कहते हैं। इसकी वजह ये कि ये जो सारी की सारी ये प्लेटो है जो आपको नज़र आ रही है, ये अगर आप देखें हमारे चारों तरफ ये आपको ये नज़र आ रही है, उसे कहते हैं ये प्लेटो की यानी, और यह प्लेन्स जो सी हैं। ये बुनियादी तौर पे एक फार्मर था जिसका नाम था एब्राहम मार्टिन, वो इसको ओन करता था। और 18वीं सदी में 1759 में यहाँ पर एक बहुत ही हिस्टोरिक बैटल हुई बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेस एंड ब्रिटिश फोर्सेस, जिसमें ब्रिटिश फोर्सेस वर लेड बाय जनरल वोल्फ। और इंटरेस्टिंग की बात यह कि क्योंकि ये वो 7 ईयर्स वॉर का तसल्लुत था जो यहाँ पे जंगें जारी थी फ्रेंच की और इंडियंस, लोकल इंडियंस के दरमियान, तो अल्टीमेटली फिर ब्रिटिश फोर्सेस ने इस बैटल ऑफ प्लेन्स ऑफ एब्राहम में फ्रेंच फोर्सेस को शिकस्त दी। उस शिकस्त में कामयाबी तो हुई ब्रिटिश फोर्सेस को, लेकिन जनरल वोल्फ भी बहुत शदीद ज़ख्मी हो गया था एंड अल्टीमेटली ही डाइड। लेकिन ये हिस्टोरियन कहते हैं कि उसने मरने से पहले कंफर्म किया कि जनाब जो फ्रेंच है उन्होंने सरेंडर कर दिया, तो उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है ना, आई कैन डाई विद द साई ऑफ रिलीफ। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है, आप जो लोग इंडियन हिस्ट्री को जानते हैं, वहाँ पर कर्नेटिक वॉर्स, 3 कर्नेटिक वॉर्स हुई थी बिटवीन द फ्रेंच फोर्सेज एंड ब्रिटिश फोर्सेज इंडिया के कंट्रोल के लिए। और 3rd कर्नेटिक वॉर में फिर ब्रिटिश फोर्सेज ने हमेशा के लिए जो फ्रेंच थे उनको शिकस्त दे दी और फिर इंडिया पे हमेशा के लिए बरतानिया का तसल्लुत हो गया। एग्जैक्टली इसी तरह ये जो बैटल ऑफ प्लेन्स ऑफ एब्राहम है जो इस जगह पे लड़ी गई 1759 में, उसमें फिर फ्रेंच को हमेशा के लिए शिकस्त होगी और फिर वो यहाँ से हमेशा के लिए चले गए और यहाँ पर बरतानिया का फिर कब्ज़ा हो गया। और बाद में इसी जंग के नतीजे में फिर कनाडा का वजूद भी आया। तो ये एक बहुत ही हिस्टोरिक साइट है। और एक और मज़े की बात, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंच थे, बेशक वो हार गए, लेकिन अब इस प्रोविंस में सिर्फ फ्रेंच ही बोली जाती है। हाँ, क्यूबेक, यू आर वेरी राइट, दिस इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ कनाडा, क्यूबेक। जहाँ फ्रेंच है सेटल, जो है वो सेटल सारे फ्रेंच ही हैं लोग। हाँ, और फ्रेंच ही बोलते हैं, वेरी राइट। खूबसूरत एरियल शॉट्स हैं प्लेन्स ऑफ इब्राहिम के, और इसमें हम आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि ये जो प्लेन्स हैं इनका नाम जो हिस्टोरिकल सोर्सेज के मुताबिक वो इब्राहिम मार्टिन एक फिशरमैन था जो रिवर पायलट या द स्कॉट के नाम से यहाँ मशहूर था। वो 1589 में यहाँ पर अपनी यानी वो पैदा हुआ था और 1664 में उसकी डेथ हुई थी। तो मार्टिन जोन्स है वो क्यूबेक सिटी में 1635 में मूव किया था अपनी वाइफ के साथ, और जब यहाँ पर वो आया तो उसको तकरीबन 32 एकर्स या 13 हेक्टर जो लैंड है वो कंपनी ऑफ न्यू फ्रांस ने अलॉट कर दिया कि ठीक है यार तुम यहाँ पे अपना जिम्मेदार करना। तो जो इब्राहिम का नाम है वो जो क्यूबेक सिटी की
टोपोनमी है जिसमें यानी कि एरियाज़ के जो नाम रखे जाते हैं वहाँ भी मिलता है फ्रेंच रजीम के दौरान। और उसके बाद जो डीड्स ऑफ 17th और 18th सेंचुरीज़ की हैं वो भी इस जगह को कोस्ट ऑफ इब्राहिम के नाम से उनमें ये नुमायाँ तौर पे नज़र आता है। इसके अलावा 1734 में एक जो प्लान थी उसमें एक इब्राहिम स्ट्रीट भी यहाँ पर आपको इस इलाके में मिलती है जो इस बात को कंफर्म करती है कि यहाँ पर ये इब्राहिम मार्टिन नामी कोई शख्स रहा करता था। बाद में अगर आप फ्रेंच ऑफिशियल जर्नल्स की बात करें तो वो इस जगह को हाइट्स ऑफ इब्राहिम के नाम से मेंशन करते हैं। इसी तरह अगर आप ब्रिटिश सोल्जर्स की डायरीज को पढ़ें तो वहाँ पे भी आपको ये नाम मिलता है जिसे कहा जाता है प्लेन्स ऑफ इब्राहिम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें फ्यूचर नोटिफिकेशन के लिए, और इस वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। बहुत जल्द अगली किस्त में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।